बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीलिंग का हमारा ये लास्ट लेक्चर है और ये हमारा सूफी माइंड कंट्रोल कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। हीलिंग के एक दो तरीके आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे। अब एक दो चीज़ें और एक दो सवालात हैं आप लोगों के, उसके बाद एक दो तरीके और बताऊंगा। एक सवाल किसी ने पूछा है कि जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस शख्स की सर दर्द के जो पीछे 4D पिक्चर है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पिक्चर क्या है, यानी कि 4D का जो सिग्नल होगा, जो मुशाबहत होगी, जो उसकी तशबीह होगी, वो हमें कैसे नजर आएगी 4D में कि प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि बताया गया था कि आपने 4D में जाना है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है, ये इंटेंड करना है कि आप 4D पिक्चर देखना चाहते हैं, तो 4D पिक्चर आपको विजुअलाइजेशन किसी ना किसी तरह नजर आ जाएगी या जहन में बात आ जाएगी। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपको ये जहन में नहीं आ रहा, तो इसकी दो वजूहत है। नंबर 1, आपको प्रैक्टिस चाहिए। नंबर 2, बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही, पिक्चर देखने की जरूरत भी नहीं है, विदाउट पिक्चर व्यूइंग ही आप किसी को हील कर दे तो हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग भी प्रैक्टिस से परफेक्ट होगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल किसी ने किया मिलता जुलता कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिसको हम हील कर रहे हैं वो हीलिंग इफेक्टिव भी हो रही है कि नहीं हो रही। बहुत सिंपल सा सवाल है। हीलिंग आपने उस शख्स की करनी है जिसको आप जानते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं कि भाई आपकी तकलीफ ठीक हुई है कि नहीं हुई। जिससे आप बात ही नहीं कर सकते, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, जिससे राब्ता ही नहीं, उन लोगों को आपने अभी हील नहीं करना। बेसिक लेवल पे आप हीलिंग सीख रहे हैं। जब आप हीलिंग के एक्सपर्ट मास्टर हो जाएंगे तो फिर जिसको मर्जी हील करें आप, चाहे पता हो या ना पता हो। हीलिंग सीख रहे हैं आप तो आपने अपने किसी घर के मेंबर को, किसी दोस्त को हील करना है, जिससे आप पूछ सकेंगे आपकी तकलीफ में कितना आराम है, कितनी और हीलिंग की जरूरत है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। अब हीलिंग का एक तरीका और इसी से मिलता एक सवाल भी था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हीलिंग कैसे की जाए। इसको हम कहते हैं ब्रेन क्लींजिंग प्रोसीजर। आपने इसमें करना ये है, अगेन अल्फा स्टेट तो आपने हासिल करनी है। अल्फा स्टेट हासिल किया, आपने कलाम पाक पढ़ा, जहन को खाली किया, 4D में आ गई, यानी कि आपने आंखें बंद की और एक विजुअलाइजेशन स्क्रीन पे आप आ गए। जिस शख्स को आपने हील करना है उसको आपने सामने बैठा हुआ आपने तस्वर किया, 3-4 फुट के फासले पे, 2 फुट के फासले पे, जहां आप इजी हों। ये सब काम आप बंद आंखों से कर रहे हैं। तस्वर में आपने उस शख्स को सामने देख लिया। अब आपने क्या करना है, अपनी एनर्जी से, कलाम पाक आप पढ़ रहे हैं 4D में, अपने हेड से स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालनी है आपने। जो शख्स आपके सामने बैठा है उसके इसी तरह हेड के एनर्जी को यहाँ से अंदर गुजारना है और अंदर से गुजार के दूसरी तरफ लेके जाना है। पहले एनर्जी उसके फोरहेड के अंदर जाएगी, स्किन के अंदर जाएगी, हड्डियों के अंदर जाएगी, फिर उसका अंदर ब्रेन है, ब्रेन में से आहिस्ता आहिस्ता गुजारते हुए उसको दूसरी तरफ से हेड से आपने बाहर गुजारना है। और जब ये काम कर रहे होंगे तो आपकी इसमें एनर्जी लगेगी, आपका जोर लगेगा, आपको पता चलेगा आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप क्लींजिंग शुरू करेंगे ना, तो आपको महसूस भी होगा कि अब यहाँ तक मेरी एनर्जी जा रही है, यहाँ मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, यहाँ आराम से जा रही है। किसी इंसान की हीलिंग आराम से होगी, किसी की डिफिकल्टी होगी। जिसके भी जहन में, सोच में, सर में कोई डिस्टर्बेंस है तो वहाँ आपका थोड़ा सा जोर लगेगा, वक्त लगेगा हीलिंग करते हुए। तो इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग करते चले जाना है, चाहे आप एनर्जी से करें या चाहे आप रुकैया के तरीके से, आप कलाम पाक पढ़ के, चाहे आप फूंक मार के दम करें, तो ऐसे ही आपने फूंक को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता उसके सर के अंदर से, ब्रेन के अंदर से दूसरी तरफ गुजारना है। जब आप ये काम करेंगे तो उसका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश और लाइट हो चुका हुआ होगा। जितने हमारे तकालीफ और पेन होती है ना, उनके सिग्नल सारे हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन हमें बताता है कि हमें इस जगह पे तकलीफ है, तो जब आप ब्रेन को ही क्लींस कर देंगे तो कहीं भी तकलीफ है उसको आराम आता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सारे के सारे जहन से होते हैं, इसका सोल्यूशन इस तरह की हीलिंग में है। इसके अलावा किसी इंसान का बिहेवियर डिस्टर्ब हो गया है, चाहे कोई घर का फर्द है, चाहे कोई लाइफ पार्टनर है, किसी का बिहेवियर डिस्टर्ब हो गया, इस तरीके से आप उनकी हीलिंग करेंगे तो बिहेवियर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिहेवियर क्यों डिस्टर्ब होता है? जब हमारी नफ्सियात पे कुछ लेयर्स आ जाती हैं, कुछ गर्द आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब हम इस तरीके से किसी को हील करते हैं तो सारी लेयर्स हट जाती हैं, 4D की पिक्चर क्लीन हो जाती है और बिहेवियर इंसान का ठीक हो जाता है। तो एक तो ये तरीका आज आपको बताना था। सेकेंड, सेल्फ हीलिंग। या किसी ने अपनी हीलिंग करनी है तो वो कैसे हीलिंग करेगा? दो तरीके इसके भी हैं। एक ये है कि जिसको हम आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन कहते हैं, कि जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी हीलिंग करनी है तो डेफिनेटली मैं अल्फा स्टेट में हूँगा, टेक लगा के आराम से बैठा हूँ, अपने अंदर से मैं खुद ही निकल के अपने सामने आ जाऊँगा और ये मेरा नफ्स है जो मैं हूँ, बॉडी से निकल के सामने आया हूँ और यहाँ से मैं खुद को हील करूँगा एनर्जी के तरीके से या रुकैया के तरीके से अपने आप को हील करूँगा। सर में दर्द है तो सर में हील करें, चेस्ट में पेन है तो चेस्ट में हील करें, जहाँ पेन है। ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अपने आप से निकल के अपने सामने आना, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है और बहुत अच्छी हीलिंग होती है इससे। दूसरा तरीका ये है कि सामने मत आए। जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, मैं क्या करूँगा, मैंने अपने आप को हील करना है तो मैं यहीं पे ना थोड़ा सा अपने आप से ऐसे थोड़ा सा पीछे और ऊपर की तरफ मैं निकल आऊँगा और यहाँ से मैं अपने आप को इस तरह हील करूँगा एनर्जी से।
टॉप टू बॉटम, या जिस जगह मुझे पेन है, स्पाइन में है, नेक में है, हेड में है, और इस तरीके से मैं एनर्जी के जरिए अपने आप को हील करूंगा पीछे से। ये बॉडी है और ये मैं खुद पीछे बाहर निकला हूं, अपने आप को हील कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीका है हीलिंग का। जब आप ये इस तरीके से हम हील कर रहे होते हैं ना, हम खुद बाहर निकले हुए होते हैं, बॉडी यहाँ पर है, लेकिन ये हीलिंग करते हुए साथ साथ बॉडी के अंदर वो हीलिंग की फीलिंग आ रही होती है कि हील हो रहा है, एनर्जी आ रही है, उसमें वार्मथ आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये फील होता है बाकायदा। तो ये दो तरीके हैं, एक सेल्फ हीलिंग का और एक किसी दूसरे की ब्रेन क्लींजिंग का। तो ये इन दो तरीकों से भी आपने हीलिंग करनी है। और इसके बाद हीलिंग में परफेक्ट होने के लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है और करते चले जाना है। आप इंशाल्लाह बहुत जल्द हीलिंग के परफेक्ट हो जाएंगे। और कलाम पाक की ट्रीटमेंट मैंने आपको दी हुई है, सूरह कौसर शरीफ पढ़ के आप हीलिंग करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी हीलिंग करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।